नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कि शादी के योग, विवाह के योग कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, कुंडली में किस प्रकार देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेष और वृषभ लग्न की कुंडली में विवाह के योग कैसे बनते हैं, इसके वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में कैसे बनते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली होती है, अगर लग्न में ये पहला घर होता है, इसमें अगर 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। तीसरी जो राशि है वह मिथुन राशि होती है, और अगर पहले भाव में लग्न में 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। अच्छा, शादी विवाह का जो भी हम देखते हैं वह 7वें घर से देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां भाव होता है, 7वां घर इसे कहते हैं। यहीं से ही हम किसी व्यक्ति की शादी विवाह पार्टनरशिप के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पे धनु राशि है 7म भाव में, इस भाव को हम 7म भाव कहते हैं, और 7म भाव का जो स्वामी होता है उसे सप्तमेश कहते हैं। हमने लिखा भी यह है, सप्तमेश जो है मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु होते हैं। तो शादी विवाह के जो योग बनते हैं, इसको देखने के लिए जो पहला नियम होता है वह ये होता है कि सप्तमेश मतलब 7म भाव के स्वामी की महादशा, सप्तमेश की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे में शादी विवाह होने के योग जो हैं बनते हैं। सपोज करो गुरु आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हों, तो ऐसे में जब इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी, महादशा अंतर्दशा का मतलब ये होता है जैसे 9 ग्रह होते हैं एक कुंडली में, तो बारी बारी से इनका शासन काल या इनका समय जो होता है शासन करने का वह प्रारंभ और अंत होता है। तो इसको महादशा और अंतर्दशा कहते हैं। जैसे हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मेयर, चेयरमैन, प्रधान, वार्ड मेंबर, इस टाइप के जो राजनेता होते हैं वह हमारे ऊपर शासन करते हैं, उसी हिसाब से ही जो ग्रह होते हैं वह भी हमारे ऊपर बारी बारी से सबका नंबर आता है और बारी बारी से ये हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो इसको महादशा या अंतर्दशा कहते हैं। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो इसका पूरा एक चार्ट बन के आता है कुंडली में ही, और उसमें लिखा होता है इस तारीख से इस तारीख तक इसकी अंतर्दशा है या महादशा है। इस तरीके का जो चार्ट होता है वह उसमें मिलता है आपको। तो जब सप्तमेश की अंतर्दशा या महादशा चल रही होती है, ऐसे में विवाह के योग बनते हैं। दूसरा नियम होता है कि सप्तमेश, अब सपोज करो किसी की शादी लायक उम्र हो गई है, लेकिन सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा अभी नियर नहीं आ रही है, या 5-5 6-6 साल हैं अभी आने में गुरु की, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है इसमें गुरु की अंतर्दशा आने में अभी 5-6 साल हैं और शादी लायक उम्र हो गई है, तो ऐसे में कब योग बनेंगे। तो दूसरा नियम होता है सप्तमेश के साथ कोई ग्रह अगर युति कर रहा हो तो उसकी महादशा या अंतर्दशा में विवाह के योग बनते हैं। युति किए कर रहा हो।
सपोज करो गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु के संग चंद्र भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, बुध शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में गुरु, चंद्र और सूर्य, इन तीनों की महादशा अंतरदशा में भी विवाह होने के चांसेस अधिक रहेंगे, विवाह होने के योग अधिक बनते हैं। जैसे सप्तमेश जो है, जिसके संग युति किए हैं, उसके संग उसकी महादशा अंतरदशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक होते हैं। दूसरा नियम यह होता है। अच्छा, तीसरा नियम ये होता है, इतना समझ में आ गया आपको। अब तीसरा नियम ये होता है कि महादशा अंतरदशा अगर नियर नहीं आ रही हो, पास में नहीं आ रही हो, अकेला ही गुरु बैठे हुए हैं, तो कैसे देखेंगे? तो इसका नियम यह होता है, उस परिस्थिति में हम गोचर को देखते हैं। गोचर मतलब उस समय में गुरु की स्थिति को हम देखते हैं। तो यह कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें अभी 2023 चल रही है और गुरु अभी तक मीन राशि में थे, अब गोचर करके मेष राशि में आ गए हैं। तो गुरु यहाँ पे थे, अब यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं पहले आपको महिला की कुंडली में बताता हूँ। तो जैसे गुरु की जो दृष्टि होती है वह 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। अब इस कुंडली में विवाह के कारक हमने लिखा हुआ है और महिला की कुंडली में गुरु कारक होते हैं विवाह के। कारक का मतलब जो होता है वो ये होता है, जो रिश्ते की बात चलती है या रिश्ते की प्रोसेस चलता है, मतलब बात शुरू होने से और सगाई शादी तक के जो पर्टिकुलर टाइम होता है, उस बीच में जो काम होता है वह कारक ग्रह का होता है। मतलब रिश्ते लाना और बात आगे बढ़ाना और इस टाइप के जो शादी विवाह से संबंधित काम होते हैं, यह सब काम गुरु के होते हैं, मतलब कारक के होते हैं। अब महिला की कुंडली में जो कारक हैं वह है गुरु हैं। अच्छा, यहाँ पे सप्तमेश भी गुरु बृहस्पति ही हैं। अब ये देखिए, गुरु अभी तक यहाँ पे थे तो सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि यह हो गई 7वीं दृष्टि। यहाँ पे अगर गुरु बैठे हैं, गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, कुंडली से मतलब नहीं है, जो फिलहाल में गुरु जिस राशि में है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको गोचर कहते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ तक पहुँच रही थी, 6ठे भाव तक, 7वें भाव तक नहीं पहुँच रही थी। अब अप्रैल में यह गोचर करके यहाँ पे आ गए मेष राशि में। अब इनकी दृष्टि जो है पहुँचना शुरू हो गई है, क्योंकि 7, 8, 9 यहाँ पे 9वीं दृष्टि गुरु की आ रही है। तो ऐसे में इनके जो मिथुन लग्न के जो भी जातकाएं होंगी, मतलब लड़कियां होंगी, शादी लायक जिनकी एज हो गई है, उनके रिश्ते आना जो हैं शुरू हो जाएंगे। और इस पर्टिकुलर साल में अप्रैल 2023 से, और जो फिलहाल का गोचर है मैं बता रहा हूँ, मार्च 2024 तक इस पर्टिकुलर टाइम में गुरु जो हैं मेष राशि में रहेंगे। तो ऐसे टाइम में
इनके रिश्ते होने के चांसेस इस 1 साल के अंदर बहुत अधिक इनके रिश्ते आएंगे महिलाओं के, और शादी होने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। तो इस प्रकार से हम महिलाओं की जो जातकाएँ होती हैं उनकी कुंडली में विवाह के जो ये तीसरा नियम था इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब बात करते हैं गोचर के अकॉर्डिंग पुरुष का विवाह किस स्थिति में होने की संभावना अधिक रहेगी। तो पुरुषों में जो विवाह के कारक होते हैं वह शुक्र होते हैं, मतलब रिश्ता की बात चलाना और इस टाइप के शादी तक बात पहुंचना, रिश्ते भेजना, उनका जवाब आना, यह सब काम जो होते हैं वह शुक्र के होते हैं। तो शुक्र जो होते हैं यह सूर्य और बुध के साथ साथ ही होते हैं। कोई भी कुंडली हो, कभी एक घर आगे हो जाते हैं, कभी एक घर पीछे, लगभग साथ में ही रहते हैं ये तीनों ग्रह, सूर्य, बुध और शुक्र। तो यह 14 अप्रैल को सूर्य जो होते हैं वह मेष राशि में आते हैं। हर साल का नियम है 14 अप्रैल को जो शुक्र होते हैं वह मेष राशि में यहाँ पे आ जाते हैं। मेष राशि का मतलब है 1 नंबर जहाँ पे लिखा हो वह मेष राशि होती है। तो 1 महीना एक राशि में रहते हैं। तो अप्रैल, मई, जून में के लगभग शुक्र जो होते हैं कभी मई में या जून में के लगभग आते हैं, मई या जून के लगभग यहाँ पे आते हैं मिथुन राशि में। इसके अलावा यह हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नवंबर का आधा महीना मान लो या दिसंबर मान लो या आधा महीना जनवरी का मान लो। यह इन शुक्र की जो दृष्टि होती है केवल 7वीं दृष्टि होती है, और जहाँ बैठे हैं वहाँ से केवल 7वें घर को देखते हैं। तो शुक्र अपना काम या तो यहाँ पे बैठे होंगे तब करेंगे या यहाँ पे बैठे होंगे तब करेंगे। तो इन 5, अब गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है गोचर में, इनका अगर पुरुष हैं तो मई, जून या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 5 महीने में इनके शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे गोचर के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से, और पुरुष का जो अंतर्दशा महादशा वाला नियम है वो है पुरुष और महिलाओं दोनों में सेम रहता है। इसके अलावा जो गोचर का नियम होता है वह पुरुष और महिला में अलग अलग हिसाब से देखा जाता है। तो वीडियो में आपको यही सब नियम होता है शादी विवाह के योग देखने का। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली फेसबुक के माध्यम से श्री शिव ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारी आईडी है, उस पर आप पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।